हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन की तरह काम करता है और साथ ही ये हमारी बॉडी के हर एक सेल पर इसका जो है इफेक्ट दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी में खुद व खुद बनता है। देखिए, जब हम सूरज की किरणें हमारे शरीर को टच करती है, हमारी स्किन को टच करती है, तो क्या होता है कि इसके नीचे ये विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। विटामिन डी यहाँ पे बन जाता है, तो और ये यहीं से जो है हमारी सारी बॉडी में ये चला जाता है। ये सूरज की किरणों की वजह से हमारी बॉडी में बनता है, इसीलिए हम इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी किस लिए जरूरी है हमारे शरीर में? हम सबको पता है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी हड्डियां मजबूत है तो कैल्शियम अच्छा खाने की वजह से है। तो कैल्शियम, जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कैल्शियम हो, तो उसमें से जो कैल्शियम है उसे हमारी हड्डियों तक पहुंचाने का जो काम है वो विटामिन डी करता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो जो कैल्शियम हम खाने में खा रहे हैं वो हमारी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए विटामिन डी कैल्शियम को हमारी हमारी जो हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है, हमारे खाने में से एब्जॉर्ब करके इसे हमारे हड्डियों में डिपॉजिट कर देता है। साथ ही साथ ये फास्फोरस को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर विटामिन डी की कमी हमारे बॉडी में होती है, हमारे शरीर में अगर कमी है, तो इसकी वजह से एक तो हमारी हड्डियां कमजोर होगी, दूसरा साथ ही रिकेट्स की बीमारी हो सकती है, और जो रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, और साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस होती है जिसमें कि आपकी हड्डियां कमजोर होकर फ्रैक्चर्स आपको जल्दी हो जाएंगे, हड्डियां टूटने लगेंगी। और साथ ही फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शंस होंगे, आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही आपके मसल्स के लिए भी कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर विटामिन डी की कमी है और कैल्शियम वहां से आपकी बॉडी में नहीं जा रहा, आपकी मसल्स तक नहीं पहुंच रहा, तो भी आपको मसल पेन होंगी, मसल्स आपकी ठीक से काम नहीं करेंगी और उनमें आपको दर्द काफी रहेगा। साथ ही साथ जिन बच्चों को अस्थमा के अटैक्स आते हैं या अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर वो लोग, उन बच्चों में विटामिन डी की कमी है तो अस्थमा उनका ज्यादा सिवियर हो सकता है, ज्यादा डेंजरस कंडीशन में पहुंच सकता है। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से यहाँ पे क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो होती ही होती है, साथ ही साथ आपको कैल्शियम की भी कमी होगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो विटामिन डी हमारे बॉडी में करती है। विटामिन डी की कमी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर सिर्फ आपको विटामिन डी की कमी है तो इसके जो सिम्टम्स है, इसके जो लक्षण है बहुत ही जनरलाइज होते हैं, एकदम से जल्दी से पहचान में नहीं आते, इसलिए बहुत टाइम तक ये इग्नोर्ड रह जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप शाम के टाइम आएंगे, पूरा दिन काम करके आपको थकान महसूस होगी, ऑफिस से आएंगे शाम को आपको लिथार्जिक महसूस होगा, थके रहेंगे आप, जितना काम आप पहले कर सकते थे उतना काम नहीं कर पाएंगे, इतना एफिशिएंट नहीं होंगे आप। साथ ही साथ आपके जो काफ मसल्स हैं, थाइज हैं, इनमें पेन होने लगेगा, यानी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं और आप हमेशा जो है वो बिल्कुल लेटे लेटे रहना चाहेंगे, सोना चाहेंगे। ये तो है एक जनरल सिम्टम्स, इसमें ये काफी देखे जाते हैं, बहुत टाइम तक ये देखे जाते हैं। इसके बाद जो है ये सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है, सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है। सीवियर कंडीशन में जब पहुंच जाएगी तो इसमें क्या होगा, आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा दर्द होगा हड्डियों में। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा टच भी करेंगे या जोर से दबाएंगे भी, अगर आप बाजू को जोर से दबाएंगे तो भी बहुत ज्यादा दर्द होगा, आप टच नहीं कर पाएंगे अपने हाथों को। और सुबह जब आप बेड से उतरने की कोशिश करेंगे तो आपकी हील्स में बहुत ज्यादा पेन होगा, आप चल नहीं पाएंगे, बहुत ही सीवियर पेन इसकी वजह से होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है इसके जो कि इग्नोर नहीं करने चाहिए, विटामिन डी के डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स, कॉजेस क्या है इसके, क्या कारण है? अगर ये हमें हमारी बॉडी खुद व खुद बनाती है लेकिन फिर भी हम लोग डेफिशिएंट है। इंडिया में कम से कम 90 to 95% जो लोग शहरों में रह रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनको है। तो देखिए, इंडिया में हमें अच्छी खासी धूप मिलती है, अगर देखा जाए तो 8-9 महीने हमें बहुत अच्छी धूप मिलती है, फिर भी हमें विटामिन डी की कमी है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हम पूरी तरह से इसे अवॉइड करते हैं, हम बिल्कुल भी धूप में नहीं निकलते, अंदर हम एसी ऑन करके अंदर बैठते हैं, या फिर हमारा ऑफिस का काम ऐसा होता है जिसमें हम सुबह निकल जाते हैं और शाम तक हम अंदर बैठते हैं, बिल्कुल भी धूप में एक्सपोजर नहीं होता। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो हम बिल्कुल कार्स में जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन हम पूरी बॉडी में लगा कर जाते हैं और फेस पर सनस्क्रीन लगा कर जाते हैं। और साथ ही अगर कुछ लोग हैं वो अम्ब्रेलाज लेकर जा रहे हैं, साथ ही अपने सर के ऊपर कुछ जो स्कार्फ्स हैं वो सब ढक के जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, हमारी स्किन जो है वो एक्सपोज नहीं हो पाती, जो सूरज की किरणें हैं वो हमारी स्किन को टच नहीं कर पाती और हमारा जो विटामिन डी है वो नहीं बन पाता हमारे शरीर में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है।
और साथ ही अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में ठंड ज्यादा होती है, इसलिए हम बिल्कुल कवर्ड रहते हैं, पूरा अपना शरीर ढककर, जैकेट्स वगैरह जो भी पहनकर। तो इसकी वजह से क्या है कि हम पूरा साल भर जो है वो हमारा एक्सपोजर नहीं है सन की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कि हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। और साथ ही जैसे कुछ अडल्ट्स हैं, उसमें एज रिलेटेड की अगर हम बात करें तो अबव 70 जो है वो एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है हमारी बॉडी की वो कम हो जाती है। उसकी वजह से जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता उतना जो विटामिन डी है, और इतना जो है हमारा सिंथेसिस भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अबव 70 जो है वो उसकी कमी हो जाती है। साथ ही साथ अगर माल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जिन लोगों को कुछ कॉन्स डिजीज, सीलिक डिजीज की प्रॉब्लम होती है, वो लोग जो है इस विटामिन डी की कमी से जो है उनको जूझना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें भी एब्जॉर्प्शन की जो है वो प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है वो माल एब्जॉर्प्शन की वजह से विटामिन डी की जो है वो प्रॉब्लम रहती है। और फ्रेंड्स अगर हम इसकी डेली डोजेस की बात करें तो डेली आपको 1 साल से लेकर 70 साल तक 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे चाहिए, और अगर आप 70 साल से ऊपर हैं तो आपको 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे चाहिए। और बात कर लेते हैं कि कितनी देर हमें धूप में बैठना चाहिए। देखिए, अगर आप लाइट स्किन है तो आपको 20 से लेकर 30 मिनट तक धूप में बैठना चाहिए, और अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन डार्क है, डार्क स्किन है, तो आपको कम से कम 30 से 40 मिनट आपको धूप में बैठना होगा। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कितना आपको अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है, तो कम से कम 18% आपकी बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए, यानी कि दोनों बाजू। और अगर आप फेस एक्सपोज करते हैं धूप में तो आपको जो है डेली रिक्वायरमेंट जो विटामिन डी की है वो मिल जाती है। और साथ ही बहुत सारी ऐसे फूड स्टफ्स हैं जो आप ले सकते हैं, वो है जैसे आप फिश ले सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल आप ले सकते हैं, मशरूम्स ले सकते हैं, सूरजमुखी के बीज जो आते हैं वो ले सकते हैं, अंडा आप लीजिए, और अंडा आपने होल एग खाना है, अंदर वाला जो येलो पार्ट है वो आप ले सकते हैं। और साथ ही फोर्टिफाइड फूड आते हैं मार्केट में, जैसे कि जो अगर आप खाना बनाते टाइम जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, कोशिश कीजिए कि जब आप मार्केट से उसे लें, हमेशा जो न्यूट्रिशन लेवल है पीछे बना होता है उसे आप देखें, उसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड लिखा होगा और विटामिन डी युक्त होगा वो, तो वो लें। दूध आता है विटामिन डी युक्त, चीज पनीर आता है विटामिन डी युक्त, और साथ ही जो है वो बहुत सारे ऐसे अगर आप चाहें तो विटामिन डी रिच जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स ये सारे जो है वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जिन लोगों को जो खाने से नहीं ले पा रहे हैं या धूप में बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं, वो लोग इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस टाइम पे आपको बाहर निकलना चाहिए, तो आइडियली जो है वो 11 से लेकर 2 बजे के बीच में कहते हैं कि उस वक्त हमें निकलना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 11 से लेकर 2 बजे के बीच में आप धूप में जरूर निकलें। और साथ ही अगर साइड इफेक्ट्स की हम इसमें बात करें तो देखिए, अगर आप एक्सेसिव डोज विटामिन डी का लेंगे तो आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि उल्टी करने का मन कर सकता है, उल्टियां भी हो सकती है, और आपको हार्ट और किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो डोजेस है वो मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से नहीं लेना आपको चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपके ब्लड टेस्ट में आपका विटामिन डी कम आता है तो उस हिसाब से आपके जो डोजेस हैं वो रेगुलेट किए जाएंगे, वो मेंटेन किए जाएंगे। और हो सकता है कि आपको जितना डेली रिक्वायर्ड है, जो डेली जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड हो, तो वो डोज आपका मेंटेन करना ज़रूरी है। इसीलिए जो है वो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने आप से आप सप्लीमेंटेशन करने की कोशिश ना करें। और फ्रेंड्स अगर हम सनलाइट की बात करें, धूप की बात करें, तो ये सिर्फ हमें विटामिन डी ही नहीं प्रोवाइड करवाता, ये साथ ही साथ हमारे मूड को भी रिफ्रेश रखता है। जो लोग अंदर अंदर रहते हैं, जो धूप में नहीं निकलते, बाहर नहीं निकलते, उनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वो जो है वो डिप्रेस्ड रहते हैं, और उनको दिन भर जो है वो लिथार्जिक फील होता है, और वो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस नहीं आती। इसलिए ज़रूर धूप में निकलिए, कम से कम आधा घंटा, आधा पौना घंटा आप धूप में निकलिए। इससे आप भी हेल्दी रहेंगे, आपकी बोन्स हेल्दी रहेगी, और आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। तो फिर मैं इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आगे से और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और मैं आपको मिलती हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।